हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 8 की जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज हमारे आ रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो आपका चैप्टर है उसका नेम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हमारे जो है एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। 7 का वर्क ऑलरेडी आपके पास है। जब आपकी स्कूल में क्लासेस चल रही थी उस समय आप लोगों के पास ऑलरेडी वर्क पहुंच चुका था आपका। अब आपका जो चैप्टर नंबर ये 8 चल रहा है, इसको लेकर जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं आपको भेज रही हूँ आज, और साथ साथ इसमें आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी 2 वुमेन who played a noble role in promoting education among women। मीन्स उन 2 फीमेल का नाम बताइए वुमेन का जिन्होंने कि वुमेन एजुकेशन को या फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया है। वैसे तो स्टूडेंट बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के आंसर में 2 नेम्स ले रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ताराबाई शिंदे, सेकंड पंडिता रमाबाई। एक्चुअली इन्होंने उस समय जो फीमेल कंडीशन थी उसको लेकर काफ़ी कुछ लिखा था और इसीलिए ये लोग ज़्यादा फेमस हुए उस समय। और इन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकी बायोग्राफी जब आपने चैप्टर ये रीड किया था उस समय, कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी सोसाइटी के थ्रू क्रिएट की गई इन लोगों के लिए। चलिए अब इस सीरीज़ में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेम द स्कूल that provided transport facility for girls to reach school and come back home, who established this school। मीन्स पहले क्या था कि गर्ल्स एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लोग उसको इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते थे, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं। उस समय जब गर्ल्स के स्कूल ओपन हुए, स्टार्ट हुए, तो एक प्रॉब्लम ये आई कि उनको घर से स्कूल तक कैसे भेजा जाए। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए स्कूल ने एक स्कीम चलाई, उसमें गर्ल्स को घर से लाने और वापस ले जाने की फैसिलिटी थी। अब ये इस तरह के स्कूल किसने स्टार्ट किए थे, हु एस्टैब्लिश्ड, हमें उनका नेम लिखना है। तो हिंदू बालिका विद्यालय established by जॉन ड्रिंकवाटर बेंटेक। इन्होंने हिंदू बालिका विद्यालय स्टार्ट किए थे और उसका मेन मोटिव यही था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स उससे जुड़ सकें, इसके लिए ही वहाँ पर उस समय ये स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीधा थर्ड क्वेश्चन, Which act passed in the year 1929 raised the marriageable age of girls to 14। एक्चुअली पहले क्या था कि हमारे कंट्री में बहुत छोटी एज में ही, अर्ली एज में गर्ल्स की और बॉयज़ की मैरिज हो जाती थी। हम जिसे कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज, परफेक्ट वर्ड है इसके लिए, चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज होती थी उस समय, क्या था कि फिर वो उनकी फिज़िकल ग्रोथ रुक जाती थी, जिसकी वजह से वो ना पढ़ सकती थी ना कुछ कर सकती थी। तो इस सब को एक एक्ट आया था इसमें, शारदा एक्ट, जो हमारा 1929 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके थ्रू पास किया गया था। इसमें उस समय गर्ल्स की एज जो थी मैरिज की वो 14 ईयर्स रखी गई थी। कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू ये एज डिसाइड की गई थी? शारदा एक्ट 1929। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जो हमारी गर्ल्स की मैरिज एज है वो 18 ईयर्स है, लेकिन जो हमारे सोशलिस्ट हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको कि ताकि 18 ईयर्स की एज में वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, तो अब इस एज को बढ़ाकर 21 ईयर्स किया जा रहा है, ताकि गर्ल्स को और ज़्यादा फ्रीडम के साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का टाइम मिले। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
Name the person who advocated the message of one caste, one God and one religion for the entire humankind. वो ऐसे कौन से हमारे संत थे जिन्होंने ये मैसेज दिया था कि केवल एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही ईश्वर होना चाहिए और एक ही धर्म होना चाहिए सभी का, जितने भी हम ह्यूमन बीइंग हैं। ये इतने अच्छे विचार थे श्री नारायण गुरु के। नारायण गुरु ने, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें थीं जिनको लेकर उन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया, और उन्होंने जो हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड फेथ थे उन ब्लाइंड फेथ को भी रिमूव करने का काम किया था। तो ये तो थे आपके स्टूडेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ना, चैप्टर नंबर 8 के। अब आपके इसमें आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इनकी मैं आपको पिक भेज सकती हूँ बाद में। अगर स्टूडेंट आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक को लेकर। कहीं भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं बच्चों, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैं उनको कंटिन्यूस मैसेज करती हूँ, वॉइस मैसेज करती हूँ उनको। कुछ बच्चों को मैंने कॉल भी की है, लेकिन बहुत अफसोस होता है बच्चों कि आप लोग जो है पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है कि आप लोग लिंक नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। इट्स वेरी रॉन्ग कंडीशन। आप बताइए आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे? फिर जब एग्ज़ाम आते हैं तो आप लोग का ये होता है कि रिवीजन में बिफोर 1 डे या 2 डेज़ हम लोगों को मैम सारा वर्क भेज दीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी भेज दीजिए। बेटा ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप अपना डे टू डे वर्क कंप्लीट रखेंगे, सारी चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है आप लोगों के साथ कि आप लोग उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे। मैं आप लोगों की ज़ूम क्लास भी लूँगी इसमें 1-2 बार, ताकि आप लोग उसमें अगर जुड़ना नहीं आता है तो आप लोग उसमें जुड़ना सीख जाइए। जब मैं आपकी ज़ूम क्लास लूँगी उससे ये है कि जो आप लोगों की प्रॉब्लम होंगी वो भी मुझे पता चल जाएंगी। कितने बच्चे ज़ूम क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मॉर्निंग में शेड्यूल भेजूँगी और उसके साथ आप मुझसे ज़ूम मीटिंग पे जुड़ सकते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बेटे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो आपको तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी दोनों तरह से करके रखनी है। जो आपके चैप्टर्स होंगे मैं आपको बीच बीच में डिस्कस करती रहूँगी, उन चैप्टर्स को आपको बताती रहूँगी कि आप लोगों को इस बीच में क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी उसको डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं है कि हम ही लोगों ने केवल जो हमारा वर्क है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर का वर्क भेज दिया और हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। जब तक आप लोग की समझ में नहीं आता, जब तक वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। आप ये सोचिए वो सब कुछ यूज़लेस है। और जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं इस बार 8th में, ज़्यादातर को की मैं ये तारीफ़ करूँगी कि इस बार जो हमारा 8th क्लास का बैच है वाकई आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि घर रह के आप लोग केयरलेस हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे बच्चे रफ़ क्वालिटी के हैं। लगातार आप लोगों की बेटा यही कंप्लेंट आ रही है सारे सब्जेक्ट में कि आप लोग जो है प्रॉपर क्लास नहीं लेते हैं, टीचर्स को प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी टीचर्स को कोऑपरेट करके चलिए। देखिए जब एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, आप लोग कुछ भी पूछते हैं तो टीचर्स एट ए टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, नहीं करते हैं? ओबियसली करते हैं ना। तो थोड़ा सा आप भी टीचर्स को कोऑपरेट करिए। टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और हम भी चाहते हैं
ये प्रेशर ना भी हो तो भी हम लोग चाहते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अच्छा भी लगता है। तो बेटा ज़्यादा टाइम नहीं है देखिए आपके पास, और आप अपनी क्लास को लगातार अगर करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिटन वर्क करके आप लोग उसकी PDF बना के मुझे भेज सकते हो। अगर इस बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम फ्री कर सकती हैं। और आप लोगों की हाफ ईयरली में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो कोशिश करिए कि एनुअल में भी ऐसे ही मार्क्स आए आप लोगों के ना। और जो नॉलेज आप गेन करते हैं बेटा वो तो कभी बेकार हो ही नहीं सकती। तो आज हम लोगों ने अपने ये क्वेश्चन आंसर जो थे रिवाइज़ किए हैं। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन आंसर ही बीच बीच में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन भी करती रही थी। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा। और इसी से ही आपको वर्क कंप्लीट करना है अपना। सीधा वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 वुमेन हु प्लेड अ नोबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग वुमेन। आंसर, फर्स्ट ताराबाई शिंदे, सेकंड पंडिता रमाबाई। See the second question. Name the school that provided transport facility for girls to reach school and come back home. Who established this school? आंसर है हमारा हिंदू बालिका विद्यालय established by John Drinkwater Bates. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, Which act passed in the year 1929 realized the marriageable age of girls to 14? Answer is Sharda Act in 1929. See the last question. Name the person who advocated the message of one caste, one God and one religion for the entire humankind. Answer, Shri Narayan Guru. It's okay, student. Then it is your duty to complete your work in your history notebook, and after this you will send me message for checking. आप मुझे चेक करने के लिए अपना ये वर्क भेजेंगे। इट्स ओके।